कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो अनुवाद की श्रृंखला कर रहे थे उसमें ये आज चौथा वीडियो है। और आज हम लोग पहले जो हम लोग पढ़े थे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष धातु के जो वाक्य बनाना हम लोग सीखे थे, उसी में आज हम लोग अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य छाटेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, हमने पढ़ा कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास आज का। कि अशुद्ध वाक्य देखिए क्या है कि रामम विद्यालय गच्छति। देखिए रामम है और गच्छति है, तो राम और गच्छति ये सही है, लेकिन रामम नहीं होगा ना, क्योंकि आप रूप, यदि राम का रूप ही देखिए, जो शब्द होते हैं उनके तो रूप चलते हैं और जो क्रिया होती है उसका धातु रूप चलता है। ठीक है, तो ये शब्द है राम, तो राम का शब्द रूप चलेगा। तो राम का शब्द रूप रामः रामौ रामः बनता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आप देखेंगे तो रामः रामौ रामः बनता है। ठीक है, तो रामः एक वचन प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या आएगा, रामः। तो यहाँ पे रामम नहीं होगा ना, रामा होगा। और विद्यालय कर्म हो गया तो विद्यालयम होता है। क्या होता है, विद्यालयम। जिसमें भी विद्यालय में भी आपकी प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी ना। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तक की तरह रूप चलता है विद्यालय में। तो रामः विद्यालयम, रामः विद्यालयम गच्छति। ठीक, आप जब शुद्ध वाक्य छाटा जाता है तो उसमें कर्ता और क्रिया ये दोनों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या है, भवान तत्र गच्छन्ति। भवान आप, भवान मतलब आप, तो आप से तो सिर्फ एक संबंधित है, एक सूचित हो रहा है, एक व्यक्ति। तो गच्छन्ति तो बहुवचन है, ये कैसे हो जाएगा। तो एक के लिए मतलब एक वचन का ही आपका धातु लगेगा ना, गच्छति। तो भवान तत्र गच्छति। ठीक है, मनुष्यौ गच्छन्ति। मनुष्यौ गच्छन्ति कैसे हो, मनुष्यौ गच्छन्ति, मनुष्यों में द्विवचन है। और आगच्छन्ति, आगच्छन्ति क्या है कि आगच्छन्ति है आपका आगच्छन्ति। आगच्छन्ति होता है आना। मनुष्यों मतलब दो मनुष्य आते हैं, दो मनुष्य आते हैं। तो दो मनुष्य आते हैं तो क्या हो जाएगा, आगच्छतः। देखिए रामः रामौ रामः कहते हैं तो मनुष्य मनुष्यौ मनुष्याः। मनुष्यों से मतलब दो मनुष्य हैं। तो और फिर आगच्छतः का आगच्छत धातु है तो इसका भी द्विवचन बनाइए तो क्या हो जाएगा, आगच्छति आगच्छतः आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। तो द्वितीया में क्या आ रहा है, द्विवचन में क्या आ रहा है, आगच्छन्ति। ठीक है, द्विवचन में आ रहा है आगच्छतः, हाँ, तो हो जाएगा आगच्छतः। और ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन होगा, तो मनुष्यौ आगच्छतः। ठीक है, अब ये देखिए चौथा क्या है कि यत्र गच्छत। यत्र जहाँ, गच्छतः जहाँ जाते हैं, तत्र हसन्ति वहाँ हंसते हैं। तो यत्र गच्छतः कैसे, यत्र गच्छतः जहाँ जाते हैं, गच्छति गच्छतः। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भी कोई होगा वो दो लोग होंगे ना, गच्छति गच्छतः दो लोग होंगे। हाँ, तो जहाँ जाएंगे वहाँ हंसेंगे। तो जहाँ कोई गया वहाँ पे दो लोग गए, गच्छतः, तो वहाँ हसन्ति कैसे हो जाएगा, वहाँ पे तो हंसता होगा ना। जहाँ गए वहाँ पे दो लोग गए, तो जब हंसेंगे तो दो ही लोग हंसेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हसतः। यत्र गच्छतः तत्र हसतः। ठीक, या तो यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, ये भी सही हो जाता। लेकिन यत्र गच्छतः यत्र हसतः, ये गच्छतः हसतः ऐसे होगा, या तो गच्छन्ति हसन्ति ऐसे होगा। ये दोनों सही होगा, लेकिन दोनों में बहुवचन होना चाहिए या दोनों द्विवचन में होना चाहिए। ठीक, बालकाः बहुवचन में है, बहुवचन है। बालकाः बहुत सारे बालक हैं। विद्यालय गच्छति विद्यालय जाते हैं। तो बालकाः विद्यालय गच्छन्ति। गच्छति तो एक वचन के लिए लगता है और बहुवचन के लिए लगता है गच्छन्ति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक है, अब ये देखिए आपका त्वम सहतौते हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब देखिए त्वम युवाम यूयम का त्वम, यानी कि मध्यम पुरुष। त्वम राज्यस्य रक्षसि, तुम राज्यस्य होगा तुम राज्य की रक्षा करते हो। ये राज्य क्या है हो गया आपका कर्म कारक, तो उसमें क्या लगेगी आपकी द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय लगती ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में हमेशा द्वितीय लगती है। राज्य कर्म है तो राज्य क्या हो जाएगा राज्यम, द्वितीय विभक्ति। जब ऊपर बिंदी लगती है तो वो हो जाती है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, त्वम राज्यम रक्षसि युवाम आगच्छतः, युवाम आगच्छत होगा कि आगच्छतः होगा, युवाम त्वम युवाम यूयम। हाँ, तो गच्छत का रूप धातु रूप कैसे चलता है, गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति गच्छसि, गच्छथः गच्छथः गच्छत, तो क्या हो जाएगा गच्छथः हो जाएगा ना, युवाम गच्छत युवाम आगच्छत। ठीक, चाहे गच्छत का बनाइए या आगच्छत का बनाइए, दोनों में रहेगा आगच्छतः। लास्ट वाला देखिए आप विसर्ग लगा रहेगा, युवाम आगच्छतः। ठीक, भवन्तौ, भवन्तौ दो लोग हैं, आप दोनों, गच्छतः आप दोनों जाते हैं तो गच्छतः रहेगा, गच्छति गच्छतः आप दोनों जाते हैं तो भवन्तौ दो लोग हैं, दो लोग जाते हैं तो भवन्तौ गच्छतः। ठीक, पत्राणि, पतथ, पत्राणि क्या है, पत्राणि बहुत सारे पत्ते, पत्रम पत्रे पत्राणि, यानी बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो क्या हो जाएगा बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो पत्राणि पतन्ति। हाँ, पतति पततः पतन्ति, पत्रम पत्रम पत्रे पत्राणि, यहाँ पत्राणि है, और पतति पततः पतन्ति, यहाँ पे पतन्ति है, तो ये और ये दोनों ही रहेगा ना, पत्राणि पतन्ति। जिस वचन और विभक्ति में आपकी जिस वचन और विभक्ति में या पुरुष में आपका और वो रहेगा, विभक्ति में आपकी शब्द रहेंगे, वैसे ही आपकी क्रिया भी रहेगी, उसी वचन में रहेगी और उसी पुरुष में रहेगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में है देखिए अहम स्थामि, अहम स्थामि, तो स्था नहीं होता है, स्था तो मूल है, पहले आपने पढ़ चुके ना, स्था धातु मूल धातु है, और इसका रूप कैसे इसका धातु रूप कैसे चलता है, तिष्ठ से चलता है ना, तिष्ठामि, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामः, ऐसे चलता है। तो क्या हो जाएगा अहम तिष्ठामि, अहम तिष्ठामि। और वयम दृश्यामः, हम लोग देखते हैं, तो दृश्य, दृश्य धातु तो मूल होती है और इसका रूप चलता है पश से, पश्यति पश्यतः पश्यामि से ना, तो वयम क्या है सह तौते, अहम उत्तम पुरुष का अहम आवाम वयम लास्ट में आता है ना, बहुवचन में है, और पश धातु कैसे बनेगी, पश्यति पश्यतः पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यामि पश्यावः पश्यामः, तो क्या हो जाएगा वयम पश्यामः। वयम घ्रामः, घ्राम को घ्रा धातु सूंघने के अर्थ में आती है, तो घ्रा को कैसे बोलते हैं जिघ्र से, ठीक, जिघ्राम्य, तो वयम जिघ्रामः। अहम जलम पामि, पामि नहीं होता है बच्चों, पिब धातु से, पा को, पा तो मूल है इसका, पा मूल धातु है, हाँ, और इसका रूप कैसे चलता है, पिब से चलता है, ठीक, इसका धातु रूप चलेगा पिब से, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबतः पिबत, पिबामि पिबाव पिबामः, तो अहम जलम पिबामि। वयम सदामः, सदामि नहीं होता है, वयम के साथ हम सदाम को कैसे बोलेंगे, सीदामः, वयम सीदामः, ठीक है। मेरे विचार से ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जितना भी आपने पढ़ा है वो आपका रिवीजन हुआ होगा, तो इससे जो है आपको हेल्प मिली, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा,
अगले वीडियो में हम जो है नेक्स्ट अनुवाद लेके आएंगे, और जो कुछ छूट गया है मध्यम और उत्तम पुरुष में, तो यदि छूटा हुआ है तो उसको लेके आएंगे, वरना आगे के हम लोग अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अनुवाद की नई श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।